आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। न्यूज 18 की इस खबर पर भी मुहर लगी कि बिहार में लॉकडाउन नहीं होगा, यानी लॉकडाउन नहीं लगेगा। शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसमें दवा और जो दवाइयों की दुकान है उन्हें पूरी छूट रहेगी। पूरे बिहार में धारा 144 लागू कर दी गई है। शादी समारोह के लिए रात 10 बजे तक ढील दी जाएगी। विवाह समारोह में डीजे पर बैन रहेगा। शादी में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार की बात करें तो मात्र 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी। सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों में 25% उपस्थिति की अनुमति दी गई है। तो जो इस बैठक के बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी क्योंकि यह खबर पहले ही हमने दे दी थी कि बिहार में लॉकडाउन नहीं लगेगा, तो बिहार में लॉकडाउन नहीं लगा। और न्यूज 18 ने यह पहले ही आपको जानकारी दी थी कि ऐसी कुछ बात सरकार के मन में नहीं चल रही। हां, शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू जरूर होगा। मोहल्लावार दुकानों को अल्टरनेट डेज पर खोलने का आदेश दिया जा सकेगा। आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन भीड़ भाड़ की जगह वाली मंडियों पर भी प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें खुले जगह में स्थानांतरित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। रात्रि कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा, 6 PM to 6 AM। विवाह समारोह के लिए, शादियों के लिए 50 व्यक्तियों ओनली 50% की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगी। विवाह समारोह में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि के दौरान सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे। आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दोज डिपार्टमेंट्स विच आर लिंक्ड टू द एसेंशियल सर्विसेज। सभी कर्मियों, सरकारी और गैर सरकारी सेवक को घर से काम, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 4 बजे अपराह्न बंद हो जाएंगे। सो 4 PM द ऑफिसेज विल क्लोज। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के बारे में पूर्व में दिए गए निर्देश का सख्ती से अनुपालन जिला पदाधिकारी करेंगे और उसका व्यापक प्रचार प्रसार भी कराएंगे। जिले के अंदर जरूरत के अनुरूप कंटेनमेंट जोन्स गठित करेंगे और उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त प्रतिबंध यथा सब्जी, फल, मांस, मछली, किराना एवं दवा की दुकानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने आदि के लिए सक्षम होंगे। यानी जहां पर केसेस ज्यादा पाए जाएंगे वहां कंटेनमेंट जोन गठित किया जाएगा और सभी तरह की गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी, फूड आइटम और दवा की दुकान छोड़कर। उसके बाद संबंधित विभाग और जिला प्रशासन को कुछ ड्यूटीज असाइन की गई हैं, कुछ काम दिए गए हैं। पहला यह काम है कि राज्य सरकार कोविड से मरे हुए सभी व्यक्तियों का अंतिम संस्कार अपने खर्च पर कराएगी। इसमें वो भी शामिल हैं जो कोविड टेस्ट में निगेटिव हैं परंतु कोविड के लक्षण वाले रहे, कोविड का सिम्टम था, टेस्ट निगेटिव आया, उनका भी अगर निधन होता है, देहांत होता है तो सरकारी खर्च पर अंतिम संस्कार होगा। तो सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी जुबानी हमने आपको बताया कि बिहार सरकार ने आखिर इस बैठक में फैसला क्या लिया और अब जानिए कि ये कदम आखिर क्यों उठाए जा रहे हैं। इस खबर को समझने की यहां जरूरत है। तो बिहार में आज जो कोरोना के नए आंकड़े हैं वो हैं 13,000 से अधिक संक्रमित। मतलब ये कि हर घंटे
557 लोग संक्रमित हो रहे हैं। 24 घंटे के डेटा को अगर देखें तो 13,374 लोग संक्रमित हुए हैं। यह नया आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। और राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 98,747 पहुंच चुकी है। 24 घंटे में यह एक अच्छी खबर कि इलाज के बाद 8,818 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रिकवरी रेट में गिरावट है, अभी भी 77.09 तक पहुंचा है। और ऐसे में सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे कि संक्रमण को रोका जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में मिले हैं 5 दिनों के भीतर जो संक्रमित, उनकी संख्या हम आपको दिखा रहे हैं। 24 अप्रैल का डेटा कहता है 12,359, लेकिन 25 अप्रैल को यही डेटा बदल जाता है, यानी ऊंचाई पर चला जाता है 12,795। 26 अप्रैल को थोड़ी गिरावट के साथ 11,801 लोगों के संक्रमित होने की खबर आती है, लेकिन 27 अप्रैल को यह डेटा फिर से बढ़ता है 12,604 पर। वहीं 28 अप्रैल को संक्रमितों का जो आंकड़ा है, नया आंकड़ा 13,374 पर पहुंच जाता है। और झारखंड में भी कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए हेमंत सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की समय सीमा 1 हफ्ते के लिए और भी बढ़ाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब 6 मई सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इतना ही नहीं, कोरोना के कहर को देखते हुए सरकार ने सख्ती और भी बढ़ा दी है। नए नियम के तहत शाम 8 बजे, रात के 8 बजे की जगह अब दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी और शाम 3 बजे के बाद सारी मूवमेंट, चहल पहल थम जाएंगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं को इस सख्ती से छूट दी गई है। सरकार ने आपदा प्रबंधन की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया और इसके अलावा सरकार ने ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या बढ़ाने और सभी जिलों में 50 अतिरिक्त नॉन ऑक्सीजन बेड लगाने का निर्देश दिया। और इसी कड़ी में सीएम ने रांची के रातू रोड स्थित निगम अस्पताल में 40 बेड के अस्पताल का उद्घाटन भी किया है। देखिए, वर्तमान संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो था वो 29 तारीख तक उसकी समय अवधि थी। वर्तमान हालात को देखते हुए हम लोगों ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का समय अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है और वो मई 6/5/2021 तक बढ़ाया जाएगा, सुबह 6 बजे तक। और इस सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को थोड़ा हम लोगों ने मॉडिफाई किया है। जो पहले 8 बजे तक चीजें खुली हुई थी वो अब 2 बजे तक खुलेंगी। 3 बजे तक का मूवमेंट करने का परमिशन रहेगा और 3 बजे तक के बाद से पूरी तरीके से चीजें बंद कर दी जाएंगी। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर। तो कोरोना संकट पर फैसले को समझना भी जरूरी है कि झारखंड में जारी रहेगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और 6 मई की सुबह 6 बजे तक यह जारी रहेगा। तो वर्तमान में जो हालात हैं और जो संक्रमण की जो रफ्तार है उसे देखते हुए ये सख्ती यहां जरूरी सरकार को लगी, इसलिए सरकार ने इस टाइम बाउंड को थोड़ा आगे बढ़ाया। अब दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। शाम 3 बजे के बाद हर तरह की गतिविधि पर रोक रहेगी। अच्छी बात यह है कि जिलों में 50 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया गया है, यानी कि उसकी मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। अब बात बढ़ते कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग की, जिसे जीतने के लिए 1 मई से वैक्सीनेशन के एक नए फेज की शुरुआत हो रही है। इसके लिए बुधवार शाम से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया और साथ ही फिर कभी ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं।
18+ वालों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। टीकाकरण में देरी ना करे वही गुरु। 1 मई से तैयार, बारी का करें इंतजार। टीकाकरण से टूटेगा कोरोना। इधर शाम के 4 बजे उधर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। कोविन, आरोग्य सेतु और उमंग ऐप के जरिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया। हालांकि हैवी ट्रैफिक की वजह से शुरुआत में वेबसाइट में दिक्कत देखने को मिली। वेबसाइट और ऐप में दिक्कत की शिकायत के बाद आरोग्य सेतु ने ट्वीट कर कहा कि कोविन पोर्टल अब ठीक से काम कर रहा है। शाम के 4 बजे मामूली दिक्कत आई थी। 18 साल से अधिक उम्र के लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चाहे वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो या फिर ज्ञानी ध्यानी, सबका एक ही विचार है, वैक्सीनेशन ही कोरोना को हराने का आखिरी हथियार है। यही वजह है कि कोरोना को हराने के लिए 1 मई से सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। बुकिंग कराने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा उस वक्त का, जिस वक्त पर स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर या बाकी लोग अपने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे आते जाएंगे, अपना अपना टाइम टेबल डिस्प्ले करते जाएंगे। तो कुछ लोग 1 तारीख को आएंगे, कुछ लोग 3 को आएंगे, कुछ लोग 5 को आएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे जैसे प्लेटफॉर्म पे आते जाएंगे वैसे चलता जाएगा। जो हमारा चलने वाला जो कार्यक्रम है वो तो चल ही रहा है। 1 मई से शुरू होने जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम के जरिए करीब 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण होगा। चूंकि इस एज ग्रुप में युवाओं की तादाद ज्यादा है, इसीलिए चलिए युवाओं के विचार जान लेते हैं। सबको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, जो कि सिचुएशन इस टाइम पर हमारी कंट्री की है। ऐसी कोई डरने वाली तो बात नहीं है। और मैं भी अब से, हम 18+ हैं ऑब्वियसली, तो हम भी वैक्सीन लगवाएंगे। मेरे फादर ने लगवाई है घर में, एब्सोल्युटली फाइन। मेरी दादी ने लगवाई है, सब मेरे घर में बिल्कुल ठीक है। वेरी मच एक्साइटेड कि नाउ इट्स आवर टर्न टू गेट वैक्सीनेटेड। I will get vaccinated as soon as my number will come, and it is very important to get vaccinated. वैक्सीनेशन के अलावा कोरोना की इस जंग में ऑक्सीजन और अस्पताल भी बेहद अहम हो गए हैं। तो चलिए अब आपको नया अस्पताल दिखाते हैं। ये ट्रेन नहीं, हॉस्पिटल है, जिसे ट्रेन की बोगियों के भीतर रेलवे की तरफ से तैयार किया गया है। इसमें कोरोना मरीजों का इलाज होगा। देखिए कैसे इसकी साफ सफाई करके इसे मरीजों के मुफीद बना दिया गया है, ताकि जरूरी राज्यों में इसे भेजकर जरूरतमंदों की मदद की जा सके। Around 4,000 retrofitted COVID care coaches have been arranged by Indian Railways, Ministry of Railways, जिनमें करीब 64,000 बेड्स जो है रेडी स्टेट में अवेलेबल हैं फॉर द हेल्प ऑफ द स्टेट्स। अस्पताल के बाद बात ऑक्सीजन की। देश में कोरोना वायरस पीड़ितों को हो रही ऑक्सीजन की किल्लत से छुटकारा दिलाने के लिए DRDO अगले 3 महीने में 500 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का फैसला कर चुका है। ये ऑक्सीजन प्लांट स्वदेशी तेजस तकनीक से बनेंगे, जिसके जरिए पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि DRDO आने वाले 3 महीनों में देश भर में 500 ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहा है। इसके लिए पैसा PM केयर फंड से दिया जाएगा। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच चुनाव आयोग ने 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक काउंटिंग वाले दिन कोई भी उम्मीदवार बिना RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट या दोनों वैक्सीन लिए काउंटिंग सेंटर पर नहीं जा सकेंगे। काउंटिंग सेंटर पर भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी। कोरोना लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि वाले किसी भी शख्स को काउंटिंग सेंटर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। काउंटिंग सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। काउंटिंग सेंटर में एजेंटों के लिए पर्याप्त संख्या में PPE किट होनी चाहिए। सभी काउंटिंग सेंटर पर मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, ग्लव्स की उचित व्यवस्था हो। काउंटिंग सेंटर के गेट पर लिखा होना चाहिए कि अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए वैक्सीन के फायदे को समझिए। देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों का उत्पादन कंपनियां कर रही हैं और सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ही टीकों की खरीद कर रहा और अभी तक 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए यह उपलब्ध था, लेकिन अब 18 साल के ऊपर के लोग भी टीका लगवा सकेंगे। प्राइवेट अस्पताल में आप टीका लगवा सकते हैं और सरकारी में तो व्यवस्था है ही, लेकिन 1 तारीख से जिसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो किल्लत तो है और इसके बाद बिहार IMA ने CM नीतीश कुमार को पत्र लिखा है, अधिकारियों पर नाराजगी जताई है।
कोरोना से बिगड़ते हालात और ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर आईएमए ने सीएम को पत्र लिखकर आगाह किया है। साथ ही आईएमए ने अधिकारियों पर अपनी भड़ास निकाली है। कोरोना तो अनियंत्रित आ रहा है बिहार में, लेकिन इसको संभालने का में नियंत्रण होने की जरूरत है। हमें अफसोस है कि कोरोना का नियंत्रण का काम ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है और वो लोग समझ नहीं रहे हैं कि ऐसे अभी लोग जो मर रहे हैं उसमें कुछ लोग तो कोरोना के मरेंगे और उससे बड़ी संख्या में नॉन कोविड पेशेंट भी मर रहे हैं और सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन चाहिए। इन लोगों ने पिक एंड चूज करके केवल पटना शहर की मैं बात बता रहा हूँ, 90 अस्पतालों को इन लोगों ने चुन लिया है कोविड के नाम पर और केवल उन्हीं को दे रहे हैं ऑक्सीजन। कोरोना से लड़ाई में ऑक्सीजन बेहद अहम है, ऐसे में इसकी आपूर्ति लगातार हो ये जरूरी है। तो बिहार में हर घंटे 500 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऑक्सीजन की खपत रोज के हिसाब से 10 गुना बढ़ चुकी है। हवा और लिक्विड से ऑक्सीजन लेकर सिलेंडर भरे जाते हैं। ऑक्सीजन के लिए लिक्विड की आपूर्ति बोकारो से होती है और जो खपत है अभी के हिसाब से लिक्विड की भी कई जगह दिक्कतें हैं। तो ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो इसके लिए जो प्रयास हैं अभी भी जारी हैं और 90% सिलेंडर की आपूर्ति केवल अस्पतालों को करने का निर्देश जारी किया गया है। अब निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों ने परेशानी तो जरूर बढ़ाई है और परेशानियों के बीच सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे मरीजों की परेशानी कम हो। अब जरा सरकार की ऑक्सीजन जो पॉलिसी है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की मौत हो रही है। अस्पतालों को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। फौरन ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए रेलवे और सेना ने खास व्यवस्था की है। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। केंद्र सरकार ने उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर फिलहाल रोक लगा दी है ताकि कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों की जान बचाई जा सके। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर ट्रांसपोर्ट विमान इस काम में उसे जोड़ा गया है और रोज लगातार ऑक्सीजन के खाली कंटेनरों को यह विमान पहुंचाने में लगा है। C-17 बैंकॉक से 3 खाली ऑक्सीजन टैंकर ला रहा है और एक खाली टैंकर आगरा से रांची, चंडीगढ़ से रांची लेकर जाया गया है। यानी कि किस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। महामारी के बीच अपराधी तत्व सक्रिय हैं, यह भी खबर आ रही है। जामताड़ा गैंग ने एक भोले भाले इंसान को अपनी जाल में फंसाया। सिप्ला प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कोलकाता में खाता भी अपराधियों ने खुलवा रखा है। अभिषेक को अपने किसी परिजन के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए था। सिप्ला वितरक होने का दावा करने वाले लोग इसी का फायदा उठा रहे हैं। अब अभिषेक अपराधियों को पकड़ने की गुजारिश कर रहे हैं। जीजा जी को भी कोरोना हो गया है और उनके लिए डॉक्टर ने बोला रेमडेसिविर प्रोक्योर करने के लिए। ग्रुप्स पे ये वेरीफाइड नंबर चल रहा था तो हमने उस नंबर से ट्राई किया। उन्होंने बोला कि उनके पास रेमडेसिविर है, 6 वाइल तो दे सकते हैं। 3000 रुपीज़ पर वाइल के हिसाब से 19,200 उनको ट्रांसफ़र कर देने के लिए हमने उनको सब कुछ भेजा। उन्होंने कहा ठीक है हम हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, अभी आप जरा हमें बस ट्रांसफ़र कर दीजिए। और जैसे ही हमने ट्रांसफ़र किया ये लोग गायब हो गए। तो महामारी में ठग कैसे सक्रिय हैं ये समझिए। ठगों ने गूगल पर सिप्ला के नाम से एक नंबर डाल रखा है जिस पर रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलाने का ये लोग दावा करते हैं। गूगल पर मौजूद इस नंबर हम जरा पढ़कर बताते हैं 6295939904 यानी 6295939904 से आप सावधान रहिएगा। अभिषेक से रेमडेसिविर दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। पुलिस और साइबर सेल को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। खबरें लगातार जारी हैं।